हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में घटना चक्र के और स्पेक्ट्रम के हैंड रिटन नोट्स को पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है ये। हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा पढ़ा दिया है। घटना चक्र के वो हैंड रिटन नोट्स हैं। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। और जो एक फैक्ट शीट है ये हमने घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स को लिया है। ये घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स हैं और इसके साथ एक फैक्ट शीट है जिसमें आपको फैक्ट यूपी पीसीएस आरओ और अन्य जो यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि इस कंपाइलेशन से, इस पीडीएफ से आपको जो है जो एजुकेशन संबंधी क्वेश्चंस होंगे आधुनिक भारत में जितने औपनिवेशिक काल में जितने शिक्षा के विकास हुए, किस प्रकार से कौन से आयोग थे और पत्रकारिता का विकास के जो पृष्ठभूमि है उसको समझने में आपकी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। तो पहले हम स्पेक्ट्रम को जो अन्य जो तथ्यसार है उसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो है घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बाद में पढ़ाएंगे। इसको पहले आप एक बार देख लीजिए चूँकि इसका आपको बैकग्राउंड मालूम चल जाएगा। तो ब्रिटिश काल में शिक्षा और पत्रकारिता का विकास, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता बताया जाता है। किसका? आधुनिक शिक्षा का, मॉडर्न एजुकेशन का। और राजा राम मोहन राय जो है वो क्या है? आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत हैं। अग्रदूत किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। 1557 ईस्वी में गोवा के पादरियों ने भारत में प्रथम बार जो पुस्तक है उसको प्रिंट किया था। पुस्तक को प्रिंट किया था किसने किया था? गोवा के पादरियों ने। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। इस बात को आपको ध्यान देना है कि किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। ये स्टेटमेंट में या कभी भी फैक्ट में क्वेश्चन बन जाए तो ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको रखा है क्योंकि ये गलत होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो आरओ की वैकेंसीज आ रही है और यूपीपीसी 2024 और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। और 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने सिविल सेवा में चुने जाने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण हेतु क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। 1837 के बाद जो है सरकारी कार्यों में फारसी के स्थान पे अंग्रेजी का जो है प्रयोग किया जाने लगा था। किसका? अंग्रेजी का। ये सरकारी कार्यों के लिए। ठीक। अच्छा, 1844 से सरकारी सेवा में नियुक्त होने के लिए अंग्रेजी जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लैंग्वेज। यही क्वेश्चन यहाँ पूछेगा। देखिए प्रश्न पूछने में अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना रहे तो वो कंपलसरी लैंग्वेज बोल देगा, ठीक, और कंपलसरी सब्जेक्ट बोल देगा। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना है कि विषय और इसकी विषय वस्तु को समझते जाना है। ठीक है। 1854 ईस्वी में शिक्षा के उड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि महाधिकार, यानी मैग्ना कार्टा जो है उड्स डिस्पैच कब है? 1854 में। अच्छा, 1859 में सिविल सेवा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु जो थी वो निर्धारित थी 22 वर्ष और इसे 1864 में इसे 21 वर्ष कर दिया गया। फिर 1877 में 19 वर्ष और 1893 में फिर इसे 23 वर्ष किया गया। ठीक। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अच्छा, स्टैट्यूटरी सिविल सेवा कब शुरू हुई थी? आपका 1878 में। और 1878 में ही लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है अमृत बाजार पत्रिका जो थी, अमृत बाजार पत्रिका, वो अपने जो बंगाली भाषा में साप्ताहिक थी, एक वीक में एक बार वो पत्रिका आती थी, उसको बदल करके उसने अंग्रेजी भाषा कर दिया और उसे साप्ताहिक था ही उसका पीरियड, और उसने अपनी भाषा को चेंज करके अंग्रेजी बना दिया। अच्छा, 1879 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा मतलब समाचार पत्र जो है प्रकाशित होता था, उसका क्या नाम था? सोम प्रकाश, जिस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उस वक्त लागू किया गया था। ठीक। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंपीरियल कैडेट कोर की। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अच्छा, 1919 में जो है विश्वविद्यालयों का जो संचालन था वो प्रांतीय सरकार, यानी कि आपके जो राज्य वाले प्रांत वाली जो चीज़ थी, प्रांत वाली सरकार थी, उनको सौंप दिया गया था। वे अब केंद्रीय जो सरकार मतलब केंद्र में जो विधायिका थी उसको छोड़ करके जो है वो 1919 के अधिनियम में से विश्वविद्यालय संचालन करके प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। अच्छा, 1921 में स्थापित प्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तेज बहादुर सप्रू को बनाया गया। ठीक। 1923 में लॉर्ड ली के अधीन क्या रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसने लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी। किसने की थी? ली आयोग ने की थी। उसका नाम क्या था? रॉयल कमीशन। और क्या किया था? लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा कब किया था? 1923 में। ऐसे पढ़ना है। 1926 में 5 सदस्यीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक। इसके बाद जो 1937 में गांधी जी के नेतृत्व में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की आयोजना हुआ। कहाँ पे हुआ? वर्धा में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साइमन कमीशन ने शिक्षा क्षेत्र में विकास की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई थी? हार्टोग समिति बनाई थी। किसने बनाई थी? साइमन कमीशन ने।
शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए किसने बनाया? साइमन कमीशन ने, हार्टोग समिति। अच्छा, प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन की जो है यानी कि जो एडल्ट जो वयस्क लोग थे उनके एजुकेशन पे विचार पर विमर्श करने हेतु लिंडसे आयोग जो है आपका उनके उन्हीं की स्थापना उनके आयोग की स्थापना की गई थी। और इस आयोग ने जो है इस पर बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, मैं आपको बताने वाला हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जो है फिल्ट्रेशन थियरी किसके द्वारा दिया गया था? ऑकलैंड, यानी कि फिल्ट्रेशन थियरी यानी छन छन की अधोमुखी निस्त्यन जो है सिद्धांत था। ठीक है, सैनिकों की योग्यता की जांच करने वाली सभी परीक्षा क्या बोलते थे? किचनर टेस्ट इसको बोला जाता था। अच्छा, ये आपका जो है ये छोटा सा कंटेंट है। कल जो है हम घटना चक्र में वो पढ़ाएंगे आपको प्रेस के लिए संबंधित जितने सारे अखबार, क्योंकि अखबारों से प्रश्न बनता है। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत में बंगाल गजट के नाम से सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगस्टस हिक्की जो थे जेम्स में, उन्होंने बर्मिंघम में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। ठीक है, वो क्या था? उनके न्यूट्रलिटी और क्रिटिकल अप्रोच था। ठीक है, पत्रकारिता के लिए। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रथम प्रकाशित समाचार कौन था? बंगाल गजट था। ठीक है, बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया था? गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। स्टेटमैन ऐसा पत्र था जो समाचार पत्र था जो अपने उदार विचार लिबरल आइडियाज़ के लिए प्रसिद्ध था, जो अंग्रेजों द्वारा था। ठीक, अच्छा, मराठा और केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, पर उससे पहले आगरकर और केलकर ने किया था। बंगदूत ऐसा समाचार पत्र था जो एक साथ बंगला, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके बाद जो है युगांतर और सांध्य पत्रों ने क्रांति को प्रोत्साहित और पोषित करने का कार्य किया। लॉर्ड मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मेटकाफ को। और क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ये पत्रकारिता के लिए बेसिक चीज़ें थी और ये आपका बेसिक चीज़ था और फैक्ट्स थे भारत में शिक्षा के लिए। अब आपको घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स को बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए आप। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस लेवल तक का आपका हो जाएगा। और यूपीएससी में फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि इस बार का पेपर आपने देखा होगा। फैक्ट भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस उसको भी देनी है जितना आपको थ्योरीज और कॉन्सेप्ट पे देना है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। और इसके बाद जो है इसके स्नातक मतलब इसने स्नातक जो है ब्रिटिश सरकार में क्या किया था? वो द्विभाषीय का काम करता था। ठीक है, वो द्विभाषी यानी इंटरप्रेटर का काम करता था। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी हिंदू धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करने के लिए। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, स्टार मार्क करिए, क्वेश्चन पूछा हुआ 3 बार आया हुआ है। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है उसके हुई थी, उसमें मेंबरशिप कौन थे? मेंबरशिप में माइकल मधुसूदन दत्त थे। यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा हुआ PYQs है। भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया। प्रस्तावना किसने लिखी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था और प्रस्तावना को लिखने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज थे वो कौन थे? विलियम जोन्स थे, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आपको बस यहीं से हो जाना है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ने एशियाटिक रिसोर्सेज मैगजीन से भारत के अतीत को यानी कि जो हिस्ट्री है उसकी प्रकाश में लाने का कार्य किया। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था और वो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी थे। अच्छा, 1882 में हंटर आयोग WW हंटर आयोग जो है उस गठन हुआ था 1882 में, यानी शिक्षा प्रगति की समीक्षा के लिए और प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर जोर देने के लिए इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा का जो है गठन कब हुआ? रंगपुर नेशनल स्कूल के स्थापना मतलब ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा पे गठन नहीं हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा पे प्रकाश देने के लिए रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई 1905 ईस्वी में। चूँकि इतना शॉर्ट में क्रिस्प में लिखा गया ना कि आपको रिवीजन में आसानी हो, ये रिवीजन सीरीज ही है, इसको आपको लेक्चर मान के नहीं चलना है, इसको रिवीजन मान के चलना है। आप एक बार किताब पढ़िए, इसको देखिए, आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं। इस सारे नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्टडी फॉर IAS से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं खुल रहा है, स्टडी फॉर IAS आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1905 में कलकत्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का ये फैसला था। 1813 में शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रस्ताव जो है 1813 में रखा गया था। और सैंडलर आयोग जो है 1917 में यही जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट लगाया था। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, इस बात की यहाँ पे
व्याख्या की गई थी या इसको बताया गया था। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे सेंट्रल आयोग में, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी थे और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। औपनिवेशिक काल में थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन नीचे आपने पढ़ा होगा, किसने दिया था? मैकाले, ठीक है। और शिक्षा के संबंधित तथ्य था ये, ठीक। उस वक्त जो है केवल उच्च शिक्षा यानी उच्च शिक्षा थी वो केवल हाई वर्ग को थी, जन सामान्य को नहीं थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का थोड़ा सा ये ब्लर है, इसको देखिएगा चूँकि PDF बनाने में ये ब्लर हो गया है। भारत, इसको मैं आपका टेलीग्राम पे सारा क्लियर साथ इसको मैं जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की न्यूज़ जो है मैकाले की जो है मिनट्स में रखा है, मैकाले मिनट्स में, ठीक है। यूरोप को एक अच्छे पुस्तकालय के जो है अलमारी का कहा जाता है, ठीक है, चूँकि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का जो है वो क्रश जो है को काम था भारत तो था और अरब साहित्य है। ये किसने बोला था? मैकाले ने बोला था। स्टेटमेंट है, ये कथन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम क्या है? मैकाले और बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक, इसने जो है इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी 1835 में, इसको अब नींव रख दिया था और यहीं से इसका विकास शुरू हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैंने काटा चार्ल्स वुड डिस्पैच है, 1854 में है, इसका सन याद रखिएगा, ठीक है। क्या है इसका लक्ष्य? ये था कि विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता बम्बई की स्थापना की गई थी, ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है, 1857 में। अच्छा, D.K. कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया था। पहला प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? D.K. कर्वे ने बनाया था। कब? 1916 ईस्वी में। विधवा विवाह प्रतिबंध निवास जो मंडली की स्थापना इन्होंने की थी, D.K. कर्वे ने ही की थी। D.K. कर्वे को बहुत आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1996 में जो है 1896 में जो है पूना में विधवा गृह की स्थापना उन्होंने की थी और विधवा ब्राह्मणी से खुद जो है अपने जो है शादी भी की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है 1880 में बनी थी, ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल के साथ पुणे में। और 1884 ईस्वी में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फाउंडर कौन थे? V.K. चिपलुनकर थे, ठीक है, और तिलक थे, नामजोशी थे और गोपाल गणेश आगरकर थे, ठीक। हिंदू कॉलेज जो है 1817 में हुआ, राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर जो है डफ थे, ठीक है, एलेक्जेंडर डफ थे। मेडो कॉलेज जो है AMU 1875 ईस्वी में बना, ठीक है। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की वकालत करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे और 1916 में BHU की स्थापना की थी और वे 1919 से लेकर के 1923 तक जो है कुलपति रहे थे, ठीक है। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा पत्रिकाएं क्या थी? हिंदुस्तान थी, द इंडियन यूनियन थी, अभ्युदय थी, मर्यादा थी, किसान थी, ठीक है। भारत में ब्रिटिश द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रसार का उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों हेतु भारतीयों की आवश्यकता थी और इस पर बढ़ाना था, एक्सपेंस करना था। उड्स डिस्पैच जो 1854 में था, प्राथमिक शिक्षा पर उसने जोर दिया, देसी भाषा को, और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में, ठीक है। निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रांट टीम के जो है उसने अनुदान सहायता दी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को गुरुदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE सेंट्रल आयोग का हुआ था 1917 में। 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की निंदा की थी इसने। जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक जो है इंस्ट्रक्शंस कब बनी? 1823 में, 1 लाख शिक्षक देने के लिए, ठीक है। 1813 में भी ये था और 1823 में भी। भारत में प्राच्य शिक्षा जो ओरिएंटलिज्म के समर्थक थे, ओरिएंटलिस्ट के शिक्षक कौन थे? प्रिंसप थे, H.T. प्रिंसप। अच्छा, एंग्लोइस्टिक के समर्थक कौन थे? आंग्ल शिक्षा के ट्रेवेलियन थे। ये फ़र्क याद रखिएगा प्रिंसप और ट्रेवेलियन का, ये ओरिएंटलिस्ट और एंग्लोइस्ट, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में, लॉर्ड वेलेस्ली काल में। BHU शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, 1916 में हुआ था। तो इस प्रकार से घटना चक्र के ये हैंडरिटन नोट्स थे। इसको आप रिवीजन सीरीज है, इसको आप वीडियोस को कई बार देखेंगे तो आपको रिवाइज भी होगा और इसमें हमने ये कंटेंट भी शामिल कर दिया। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करिएगा, कई बार पढ़िएगा और जो है हम लोग पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पढ़ा देंगे। इसी के साथ घटना चक्र के जो हैंडरिटन नोट्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, अन्य सारे जो यूपी स्पेशल हो गया, सारी चीज़ों को हम लोग कवर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियोज़ को सपोर्ट करिए और जब पसंद आया तो इस चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको अन्य सारे कंटेंट जो है बिल्कुल मुफ्त में सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ये रिवीजन सीरीज है, आपको इसको रिवीजन पर्पस से यूज करना है RO BPSC और आने वाली UPSC 2024 के प्री के एग्जाम के लिए। धन्यवाद।